संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अर्थात यदि कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो परिणामी धारिता या रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी होगी, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर हम बात करते हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3। C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटी है, इनकी धारिता है। अब हमें इन तीनों को समांतर में यानी कि पैरेलल कनेक्ट करना है। पैरेलल कनेक्ट करने में क्या करेंगे हम, ये तीनों कैपेसिटर्स की पहली प्लेटों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरी प्लेटों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए किस तरह से कनेक्ट होगी, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। इसके पहले सारे टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए और दूसरे सारे टर्मिनल्स कनेक्ट हो गए। ये पहले टर्मिनल का एक एंड हमने यहां निकाला और जो दूसरा टर्मिनल था, इस दूसरे टर्मिनल को हम कर देते हैं पृथ्वीकृत अर्थ कर दिया। जैसा कि हम करते हैं, ये कैपेसिटर है, पहली प्लेट को हम आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट को हम भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो चूंकि कॉम्बिनेशन बना है तो इन तीनों की पहली प्लेटों को कनेक्ट करके और हमने इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी सारी प्लेटों को कनेक्ट करके उनको अर्थ कर दिया। ये दो टर्मिनल्स हमें मिले हैं, एक A और एक B। अब हम इस A टर्मिनल पर Q आवेश देंगे। अब जब प्लस Q आवेश यहां दिया जाएगा तब यहां क्या होगा, यहां देखिए, जब यहां से पॉजिटिव Q चार्ज एंटर करता है तो अब यहां इस पॉजिटिव Q चार्ज के लिए 3 रास्ते हो गए। कुछ चार्ज इस रास्ते से होता हुआ इस पहले कैपेसिटर में जाएगा, कुछ चार्ज इस रास्ते से दूसरे कैपेसिटर में जाएगा और कुछ चार्ज तीसरे कैपेसिटर में प्रवेश करेगा। हालांकि तीनों में पॉजिटिव चार्ज है। प्रक्रिया वही कि पॉजिटिव चार्ज यहां आया, प्रेरण से इनर साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और आउटर साइड पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव टर्मिनल चूंकि अर्थ से जुड़ा है तो वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ये सारी स्थितियां हो गई। अब यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि ये तीनों कैपेसिटर्स जो हैं, इनकी दोनों प्लेटों के बीच में यहां पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन रहेगा। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, यानी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही होगा जितना इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में होगा और उतना ही इन दोनों के बीच में होगा। तो यहां पर V अब एक ही है आपके पास, लेकिन हो क्या रहा है कि Q अभी 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से 3 टुकड़ों में डिवाइड होगा, Q का कुछ पार्ट इसमें से एंटर करेगा, Q का कुछ पार्ट इसमें से एंटर करेगा, Q का कुछ पार्ट इसमें से एंटर करेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले संधारित्र में Q1 आवेश, दूसरे में Q2 आवेश और तीसरे में Q3 आवेश जाता है। मतलब Q के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो हम यह लिख सकते हैं कि जो Q है वो 3 भागों में टूटा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब बात वही कि जब हमें कॉम्बिनेशन लिया है, कैपेसिटी निकालनी है, तो हम कैपेसिटी का सूत्र ले लें। कैपेसिटी का सूत्र क्या है आपके पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन यहां बना है ये किस फॉर्म में है, Q के फॉर्म में है, चार्ज के फॉर्म में है। तो हम इससे Q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इससे Q की वैल्यू को अगर हमने फाइंड आउट किया तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, CV आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इस V को यहां से हटा दिया, पक्षांतर कर दिया इसका, तो ये CV हो गया। अब यह देखिए कि अगर ये Q के लिए C और V है तो Q1 के लिए क्या होगा, ये Q1 होगा। कैपेसिटी पहले संधारित्र की C1 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V ही है, यहाँ V1 नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू C1V। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर के लिए जब हम बात करेंगे तो जहां 1 लिखा है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया, C2V। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू C3। अब ये जो Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज हमें यहाँ मिली है, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन 1 में जब हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, C1V प्लस C2V प्लस C3V।
यहां देखिए V कॉमन है, हम कॉमन निकाल लें तो Q इज इक्वल टू हो गया V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब फिर हम यहां चलेंगे कि हमने टोटल कितना चार्ज दिया पूरे कॉम्बिनेशन को, तो पूरे कॉम्बिनेशन को हमने चार्ज तो Q दिया है, पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, और मान लेते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटी परिणामी धारिता कितनी हो C हो, यानी संयोजन की परिणामी धारिता कितनी मान ले C मान ले, तो वही फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू कितना होगा CV होगा। तो इस Q की जगह हम कितना वैल्यू पुटअप कर देंगे, अब CV पुटअप कर देंगे। तो देखिए Q की जगह हमने CV पुटअप किया तो ये आया V C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ क्या होगा, ये V1 यहाँ क्या होगा, ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C क्या है, परिणामी धारिता है, किसकी, कॉम्बिनेशन की। C1 क्या है, पहले संधारित्र की धारिता है। C2 क्या है, दूसरे संधारित्र की धारिता है। C3 क्या है, तीसरे की धारिता है। तो C किसके इक्वल हो गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या हो गया कि परिणामी धारिता जो है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में तुल्य धारिता यानी कि परिणामी धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है।